हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर से पहले कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सुनिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है कार्बनिक कंपाउंड। क्या होता है? सॉरी, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होता है और इसको हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिहार बोर्ड की बात करें। देखो भाई, मेरा मेन मकसद क्या है कि बिहार बोर्ड को अच्छा से कराना, क्योंकि अभी सब जितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनका मेन मोटो एक ही है कि बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाए। तो हम भी उसी पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है ना। तो हम किसी कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। अभी अभी मेरा क्या है कि आज की क्लास से अभी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ऑर्गेनिक के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे डिग्री। ये तीन चीज अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं, ध्यान से देखने का काम करिएगा। पहला पहला ये है भाई, चलिए। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है तो सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात समझने का काम करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के यौगिक के बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एलिमेंट कौन है भाई? जिस तरह से होता है ना शादी विवाह में जो हीरो कौन होता है शादी का, तो शादी का जो हीरो होता है वो होता है दूल्हा। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूल्हा है ना भाई, दूल्हा कह लो, दुल्हन कह लो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हीरो है वो कौन है? कार्बन है। कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक होगा, कार्बन नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनिक नहीं होगा। एक और बात है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होता है फिर भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिएंगे, जैसे हम बात करें एक्सेप्ट, इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे आप नाम सुने होंगे बाइकार्बोनेट। किसके बारे में? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट हो गया। जैसे बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 पर माइनस। उसके बाद फिर आप नाम सुने होंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट, CO3 पर 2 माइनस। फिर आप नाम सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये चार ऐसे कंपोनेंट है, चाहे दो ठो आयन है, दो अपना मोलिक्यूल है। ये ऐसे आयन मोलिक्यूल दिख रहे हैं भाई कि इसकी अगर हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, तो हाँ, ये ऐसे आयन और मोलिक्यूल दिख रहे हैं जो आप, इसमें कार्बन तो दिख रहा है बट ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये क्या है भाई? ऑर्गेनिक नहीं है। ये सीधा सीधी आप बोलो तो ये आपका इनऑर्गेनिक हो गया। क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया। अच्छा देखो, बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। तो कौन होता है? अभी तक बात बताए, जिस तरह शादी विवाह का मेन हीरो कौन होता है? दूल्हा होता है, दुल्हन होती है। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन हीरो है वो कौन है? कार्बन है। चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन जब भी बोलना हो तो आप एक बात बोलना, केमिस्ट्री कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। इंटरमीडिएट में तो जनरली यही पढ़ना है कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की बात करें तो हम यहाँ पर मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक के बारे में। थोड़ा देखते चलिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हम आगे पढ़ाते चलेंगे। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं, अब सुनना। तो अब एक चीज यहां पर देखना भाई, आप ध्यान से। तो नेक्स्ट हम पहले ही बोले कि इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना। अब हम बात करते हैं, यहीं पे ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड पढ़ने चला, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का निरूपण HC, यानी हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में HC लिख देते भाई, HC का निरूपण, HC का निरूपण। ध्यान देंगे हम बात क्या कर रहे हैं, HC। अब देखो भाई एक बात समझना, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन है और ये जैसे 2 4 5 हम एग्जांपल भी करा देते हैं कि अच्छा देखो एक और बात, थोड़ी सी आप इस बात को समझ लो, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है, ठीक है 6 होता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट के हिसाब से तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 4। कार्बन की बात कभी भी करो भाई तो कार्बन जनरली कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अगर कार्बन एक साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो 2 और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस टाइप से भी बॉन्ड बनाता है। अगर कहीं पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो कुछ इस टाइप का बनाएगा। अगर कहीं पे कार्बन 2 साइड से डबल बना रहा है तो फिर 2 साइड से डबल बनाएगा। यानी कार्बन की बात करें तो कार्बन ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग को लग रहा होगा, कुछ लोग को ये बात लग रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या होगा, तो भाई यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो कार्बन की हम बात करें, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। एक और बात हम आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें डाले हुए थे कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना हाइड्रोकार्बन में, उसकी हाइब्रिडेशन की हम बात करें तो उसकी हाइब्रिडेशन जो होती है ना भाई, ध्यान देंगे, उसकी हाइब्रिडेशन की यदि बात करते हो तो उसकी हाइब्रिडेशन की यदि बात कर लो तो इसकी हाइब्रिडेशन पे हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन जो होगी ना, सिंगल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होगी। सिंगल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। और जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा ऊपर sp होगा। अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड दिया है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड दिया है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp होगी। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग को मेनली क्या सीखना था भाई, मेनली सीखना था रिप्रेजेंटेशन। एक बात तो सबको समझ में आ गई कि कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की तरीका है वो क्या है, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है भाई, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4। ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं क्या, फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे होंगे तो स्लो कर लेंगे, फास्ट हो रहा है स्लो कर लेते हैं, ठीक। दूसरी बात देखिए, देखिए भाई जैसे हम यहाँ पे 2 कार्बन लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 कार्बन लिखे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताएंगे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए, आप समझिएगा मेरे बात को, हम ही को देख लो, जैसे हम यहाँ पे है ना, हम ही को कार्बन मान लो, यहाँ पे एक कोई खड़ा है और हमसे जुड़ा हुआ वो भी एक कार्बन है, तो हम दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बना, 1। मान लो मेरे पास 4 हाथ है, टोटल कितने हाथ है, 4। 4 में हम तो एक इधर से खर्च कर लिए, अभी मेरे पास कितना बच गया भाई, अभी भी मेरे पास 3 बच गया, तो एक इधर से मिला लिए, एक इधर से मिला लिए, एक इधर से मिला लिए। मतलब भाई कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। देखो समझने के लिए लोग इसको समझाते हैं, जिससे हम भी बोलते हैं क्लास में, तो क्लास में क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। जैसे कार्बन को राम बोलते हैं तो हाइड्रोजन को हनुमान बोलते हैं। जिस तरह से हाइड्रोकार्बन आप पढ़े हैं ना जी, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जिस कंपाउंड की निर्माण होती है या फॉर्मेशन होती है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ना कि देखो इसका एग्जाम्पल एकदम मजा आएगा समझने में कि कार्बन को क्या कर लीजिए, राम समझ लीजिए और हाइड्रोजन को हनुमान समझ लीजिए। राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। जब भी राम की चर्चा होती है तो हनुमान की चर्चा होती है, हनुमान की चर्चा होती है तो राम की चर्चा हो जाती है। सुनना, अब यहां पे हम बात करें कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है भाई, यार दिखना चाहिए, इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत फ्रेश दिख जाना चाहिए। तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, तो और कितना बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 4। लेकिन इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ क्या, नहीं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब 4 बॉन्ड पूरा होगा। दूसरी बात भाई, इसको लोग ना ऐसे भी लिखते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। दूसरी बात ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे भी लिखने का काम करते हैं, कार्बन कार्बन। और देखो इसमें कोई गलत नहीं है, एक कंपाउंड को अनेकों तरीका से लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात समझेंगे, दूसरी बात ये समझेंगे भाई कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, कार्बन कितना बार हो गया, कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार, तो कार्बन 2 बार हो गया, हाइड्रोजन 3 बार, हाइड्रोजन 3 बार, 6 बार हो गया। फिर और देखिएगा भाई, फिर देखने का काम करिए, इसी कंपाउंड को हम फिर लिखते हैं ऐसे, ऐसे लाइन खींच दी है। अब ये जो लाइन खींचे भाई, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है सर, इस लाइन का मीनिंग होता है, ध्यान देंगे बुआ, इस लाइन का मतलब होता है, देखो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे बुआ, इसको पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं दिखता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं दिखता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को हम लोग क्या करते हैं? साइलेंट रखते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ना फोन में हाइड करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम हाइड करके रखते हैं। सर समझेंगे इसे? ध्यान देना, समझने का बेस्ट तरीका है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन को पहचानने का तरीका होता है कि जहां पे कोई लाइन या बॉन्ड खींचा गया रहता है वहां पे कार्बन होता है, जहां पे लास्ट हुआ रहता है वहां पे। मान लो कि मेरा मार्कर है, मार्कर है ना भाई, ये मानना क्या हकीकत मार्कर है। अब हम क्या कि इसी को मान लो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो भाई शुरू यहां पे अगर मानते हो तो लास्ट इसको मानोगे कि नहीं? अगर इसको शुरू मानोगे तो इसको लास्ट मानोगे कि नहीं? तो एक कहीं पे स्टार्ट हो रहा है तो कहीं पे एंड भी हो रहा है। तो ध्यान देना, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शुरू वाला पॉइंट पे कार्बन होता है, फिर लास्ट वाले पॉइंट पे कार्बन होता है। कहां कहां होता है? शुरू में और लास्ट में। इसका मतलब एक यहां पे कार्बन होगा भाई, मेरे बात को समझना भाई, यहां पे एक कार्बन होगा। मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का क्या तरीका है? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका क्या है हम आपको बता देते हैं, लिख भी देते हैं। देखो भाई अब अच्छा समझना, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन होता है, लास्ट पॉइंट पे कार्बन होता है, टर्निंग पॉइंट मतलब जहां जहां मुड़ा होगा ना, जहां जहां मुड़ा होगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कुछ लिखे हुए ऐसे, तो मुड़ा हुआ है ना जी, ऐसे टर्न हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जहां जहां टर्न किया वहां वहां, सॉरी जहां कटा हुआ होगा ना, कटा हुआ वहां भी कार्बन होता है। पहचानने का क्या तरीका है? फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन, लास्ट पॉइंट पे कार्बन, टर्निंग पॉइंट पे कार्बन और कटिंग पॉइंट पे कार्बन। सर अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एक बात बताइए, यहाँ पे कार्बन है तो पक्का हाइड्रोजन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो लिख लीजिए, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन होंगे? हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे कितने कार्बन? अब इस टाइप को लिख सकते हैं, मतलब एक किसी कंपाउंड को देख लो, जैसे ये इसका नाम आप सब कोई जानते हैं, इसका नाम होता है एथेन। क्या होता है भाई? इसका नाम एथेन होता है। अब कुछ लोग को मन में ही आ रहा होगा नाम, तो लिखना में नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है ध्यान देंगे, एथेन ये हो गया आपका, किसी एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उसी कंपाउंड को हम अनेकों तरीके से लिख लिया। कुछ नमूने तो ये कहते हैं कि नहीं वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, बाकी कुछ स्ट्रक्चर सही है, कुछ सही नहीं है। अरे भाई इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर सही है, जितने भी स्ट्रक्चर लिखे वो टोटल के टोटल सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। तो ये रहा एथेन के इतने सारे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एथेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सारा है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहचानने का तरीका, यानी ध्यान देंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका क्या क्या तरीका है, ध्यान देंगे। एक तो फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन होता है, ध्यान देंगे बबुआ, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। एक होता है टर्निंग पॉइंट और एक होता है कटिंग पॉइंट। तो लिखने की क्या जरूरत है, उसका एग्जाम्पल से कर देते हैं। ध्यान देंगे, लिख के टाइम खराब करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के एग्जाम के टाइम में तो ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट एंड कटिंग पॉइंट देखना अच्छा से। कार्बन कहाँ कहाँ होता है? अरे भाई आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो में हम एक 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है, यानी जैसे आप लोग देखे होंगे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें, तो क्यों ना हम उसको इसी में निपटा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भागना मत। जैसे देखो भाई इसमें कितने तुम्हें दिख रहा है, एक लाइन हम खींचे हुए, राइट। चलो एक लाइन हम खींचे हुए हैं, अब बात करते हैं भाई इसके बारे में। एक लाइन, क्या चल रहा है अपने साथ आजकल, अच्छा नहीं हो रहा है मेरा साथ। हाँ चलो ठीक है, देखो अब देखना भाई, इसमें एक लाइन खींचे हुए, बीच में कहीं टर्न ऑन हुआ है क्या जी? नहीं हुआ है। तो एक शुरू में एक लास्ट में, तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें कितने कार्बन दिख रहा है भाई? इसमें 2 कार्बन दिख रहा है। अब इसको एक हम कट कर दिए, तो अब इसमें कितने कार्बन हो गया? इसमें कार्बन एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये वाला कितना बॉन्ड बनाया है भाई? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला कितना बॉन्ड बनाया है? तो ये वाला बॉन्ड बनाया एक, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो दिख रहा है। मान लो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है।
तो कितना बॉन्ड बनाया है, कार्बन से एक साइड से जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3। ये वाला कितना बॉन्ड बनाया हो, 1 बॉन्ड कितना बनाया है भाई। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बारे में अगर हम बात करते तो बॉन्ड 1 बनाया हुआ है, तो और कितना बनाएगा, और बनाएगा 3। और ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है भाई, ये वाला 1 बॉन्ड बनाया है, तो और कितना बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा। ठीक है, ये कितना बनाया है भाई, देखेंगे तो ये भी 1 बनाया है, तो और कितना बनाएगा, और बनाएगा 3। बट यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा जी। आप सोचो ना भाई, आप सोचो सोचो कि हम कार्बन है, एक बॉन्ड इधर से बना लिए, एक बॉन्ड इधर से बना लिए, दो गो, एक आगे से कर लेते हैं, एक पीछे से कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताना, जब हमारे पास 4 हाथ था और चारों के चारों हाथ जब हम खर्च कर दिए, तो और हम कोई बॉन्ड बना पाएंगे जी, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, समझने के लिए था, एक और बात बताइए, इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई, इसमें कार्बन हो गया 3। हम क्या बोल रहे हैं, एक शुरू में कार्बन, एक लास्ट में कार्बन, और जहां जहां मुड़ा होगा ना, यानी बेंट किया होगा, बेंट किया होगा, टर्न किया होगा, वहां वहां कार्बन होगा। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हो गए, इसमें कार्बन हो गए 3। कितने कार्बन हो गए भाई, 3 हो गए। हाइड्रोजन पर जोड़ते रहना। दूसरी बात देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ भाई कि इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, इसमें कितने कार्बन दिख रहा है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने कार्बन हो गए इसमें, 1 2 3 4 1 5। इसमें कितने कार्बन हो गए भाई, 1 2 3 4 5। इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गया। कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पहचानने का तरीका आ गया। चलिए चलिए एक और बात, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं भाई, इसमें कार्बन हमें कितने दिख रहे हैं, इसमें कार्बन कितना दिख रहा है भाई, 6। एक यहाँ पे, 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 टोटल कितने कार्बन हो गया, 6। ठीक है, यानी यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, कुछ इस टाइप का, जहां जहां टर्न किया है वहां वहां कार्बन साइकिल बन गया। और क्या, बेंजीन नहीं बोलेंगे भाई, बेंजीन नहीं बोलेंगे। बेंजीन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं। बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है। ठीक है भाई, तो ये अलग चीज है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा। वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है, देखो कोई बात नहीं, जितना देर का होगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम करते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखना भाई, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तो यहीं पे हम पढ़ने चल रहे हैं ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, या तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। और बिहार बोर्ड यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, मतलब आप कह लो कि बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो हम पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड है क्या, राइट, सिग्मा बॉन्ड। चलिए सिग्मा बॉन्ड समझने से पहले ना कुछ चीजें आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पक्का पढ़े होंगे। तो सुनिए, s के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो 1 होता है। s के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितना होता है, 1 होता है। अब p के लिए आप नाम सुने होंगे कि 3 होता है, और d के लिए सुने होंगे कि 5 होता है, यानी 5, ऐसा सुने होंगे। अब सुनिएगा भाई, एक और नाम होता है px, एक और नाम होता है py, एक और नाम होता है pz। ठीक है, लेकिन p की बात करें तो नाम की बात हम नाम से तो जनरली जाना नहीं है। तो अब एक चीज आप समझिए ना, s जो सबसेल होता है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, एस्फेरिकल होता है। इसकी शेप क्या होती है, एस्फेरिकल होता है। p का शेप कैसा होता है भाई, p का शेप होता है डम्बेल।
पी का शेप होता है डम्बेल, हाई होता है डबल डम्बेल, डी का शेप क्या होता है डबल डम्बेल होता है। तो यानी पी की जो शेप होती है ना भाई कुछ इस टाइप की होती है। पी की शेप क्या होती है कुछ इस टाइप की। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में, जैसे मान लीजिए पी एक्स, और वाई की बात करें तो पी वाई। ठीक है, अब देखिएगा हो सकता है कि ये मेरा जो लोब्स है छोटा बड़ा हो गया होगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात, ये जो बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं भाई, यहां से सिग्मा बॉन्ड बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड इज formed by overlapping of sigma bond is formed by sigma bond is formed by sigma bond is formed by end to end या head to head. Sigma bond is formed by end to end या head to head overlapping of atomic orbital. ध्यान देंगे, atomic orbital. सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के एंड टू एंड ओवरलैपिंग से होता है। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है वो देखेंगे। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आया, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, ये चार्ज नहीं है भाई, फेज है, चार्ज नहीं है फेज है, तो ये क्या है पी एक्स एक्सिस है। इधर से हम लेके आ रहे हैं, ध्यान देंगे, इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो प्लस और ये माइनस, ये अब ये भी क्या है पी एक्स है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड ओवरलैप करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एंड टू एंड ओवरलैप करवा रहे हैं। जब एंड टू एंड ओवरलैप करवाएंगे तो ये बन क्या जाएगा उसको देखेंगे। ये क्या बनने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ऐसे कुछ, और यहाँ पे कर लिया ओवरलैप, तो यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड। जैसे देखिए आप सोचिए, मान लीजिए मेरा एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, इधर से एक ऑर्बिटल आया, इधर से एक ऑर्बिटल आया, दोनों ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए इधर से एक ऑर्बिटल आ रहा है, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है। जब दोनों ऑर्बिटल आएंगे, दोनों ऑर्बिटल एंड टू एंड मिलेंगे। यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या कर रहा है, एंड से एंड टकरा रहा है। जब एंड टू एंड ओवरलैप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एंड टू एंड ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। जब भी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो भाई डेफिनेशन की बात करें, हिंदी मीडियम वाले आराम से लिख लेंगे, एक बार हम बोल देते हैं, आप वीडियो रोक के लिख लेना हम क्या बोल रहे हैं। देखो, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के एंड टू एंड ओवरलैपिंग के कारण या एंड टू एंड ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा आबंध की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है भाई, सिग्मा आबंध की फॉर्मेशन होती है। ध्यान देंगे, सिग्मा आबंध की फॉर्मेशन होती है। चलिए, तो इसको हम, किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना भाई, हम आगे फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना देर में तो हो ही जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड तो अच्छा, एक और चीज भाई, थोड़ा सा इधर आ जाना। जैसे सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग ऐसे लिखते हैं अपने भाषा में समझने के लिए। जैसे इसमें देखो, ई वाला सिग्मा मत लिखना भाई, ये वाला सिग्मा के बारे में हम बात बोल भी नहीं रहे, मैथ में पढ़ना होता है। सिग्मा तो 6 से को ऊपर से लिखिएगा तो 6 हो जाएगा, और उसी को थोड़ा सा लेटा दीजिए। तो अपने भोजपुरी में हम इसको क्या बोलते हैं समझने के लिए, सुतल 6, यानी 7 को 6 को क्या कर दीजिए, सुता दीजिए, लेटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, कहानी खत्म। तो इसको सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पाई बॉन्ड। किसके बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पाई बॉन्ड के बारे में। तो पाई बॉन्ड के बारे में हम बात करें, ध्यान दीजिएगा पाई बॉन्ड के बारे में।
ठीक है, देखेंगे तो हम यहां पे बोलेंगे पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, तो पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है कैसी होती है? पार्शियल मतलब समझिएगा, हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इंड टू इंड आप करा रहे थे, ऐसे लेके आ रहे थे, ऐसे लेके आ रहे थे, तो एक दूसरे से मिल रहा था, एक दूसरे से ऐसे मिल रहा था, राइट। ये काफी मजबूत हुआ। एक बार हाथ आप अपना जोड़ के देखेंगे ना, मजा आएगा। तो ये खींचने में खूब ताकत भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये मजबूत हुआ। अब पाई बॉन्ड की बात कर रहा है ऐसे साइड से। अब इसमें देखिए, इसे एक बार सटा के देखेंगे तो पता चलेगा ना कि यार बहुत कम एनर्जी लग रहा है। थोड़ा सा कोनो छोटा सा बच्चा भी आएगा, पकड़ेगा, छोड़ा देगा। यानी सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। यानी सिग्मा के रेस्पेक्ट में पाई क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे एक ऑर्बिटल ऐसे आया, एक ऑर्बिटल अपना कुछ ऐसे आया। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना भाई, कुछ लोग को यही लग रहा होगा कि माइनस प्लस है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये क्या है? फेज है ना। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहली बात, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ओवरलैपिंग। ये क्या करता है? पार्शियल ओवरलैप करता है। पार्शियल ओवरलैप, पार्शियल के जगह पे ना इसको लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैप, या इसको बोलते हैं साइड वाइज। तो आप डिफिनीशन में कोई वर्ड लिख सकते हैं, देखिएगा डिफिनीशन में आप जो चाहें आप लिख सकते हैं ना भाई। डिफिनीशन यदि आपको लिखना हो तो डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एंड टू एंड ओवरलैप होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? पार्शियल। ठीक है, पार्शियल। अच्छा देखो, पाई बॉन्ड का डिफिनेशन अगर आपको लिखना होगा, एक बार सुन लेना, हिंदी में हम बोल देते हैं। पाई आबंध का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल के आंशिक ओवरलैप के कारण होता है। बबुआ एकरा क्या कहते हैं? आंशिक। अच्छा देखो, आंशिक है तो यहाँ पर 9 लगा देना, नहीं तो पता चलेगा कुछ और हो जाएगा। तो आंशिक ओवरलैपिंग के कारण होता है ना। अब देखो एक बनता कैसे, ध्यान देना। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा भाई, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। ये रहा अपना पाई बॉन्ड, माइनस माइनस प्लस प्लस। यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के इंड टू इंड ओवरलैप के कारण। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज। साइड वाइज, लेटरल या पार्शियल। साइड से आ रहा है भाई, साइड से साइड मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा कि सिग्मा बनेगा? पाई बनेगा। इंड से इंड आएगा, क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा, है ना। और देखो आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना ये है, जैसे देखिए कोई दो एटम है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा एटम है, और फिर कोई दो एटम है, फिर एक और कोई एटम है ना भाई। अब समझने का प्रयास करिएगा। ए, हम इसको ना काल्पनिक एटम माने हैं, यानी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल एटम, हम इसको कौन सा एटम माने हैं? हाइपोथेटिकल एटम। काल्पनिक एटम माने हैं। क्या माने हैं बुआ? काल्पनिक। अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा, ध्यान दीजिएगा, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? उसमें जो बॉन्ड होगा ना बबुआ, उसमें बॉन्ड होगा सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देंगे। चलिए एक ये हो गया, आजा भाई तू, और मैं भी देख ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। हम क्या बोले? सिग्मा को पहचानने के लिए 6 को सुता दो भाई, लेटा दो, कहानी खत्म। 6 को लेटा दोगे, सिग्मा बन जाएगा। अच्छा डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? ऊपर पाई, नीचे पाई, बीच में सिग्मा। ऐसा कोनो लॉजिक नहीं है कि ऊपर पाई, नीचे पाई, बीच में सिग्मा, मतलब दो गो पाई होगा, एगो सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा बबुआ? एक सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा।
ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड जहां भी दिया रहे, डबल बॉन्ड जहां भी दिया रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ध्यान देंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड जहां कहीं भी दिया रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड जहां दिया रहेगा, एक सिग्मा होगा, ध्यान देंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। हाँ, एक बात आपके जानकारी के लिए बता दे बबुआ कि एक वो मोलिक्यूल है C2, 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 C2 के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो C2 थोड़ा सा अजीब है ना, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे। तो C2 में ना दो गो पाई होता है, 2 पाई बॉन्ड, यानी ये एक्सेप्शन हो गया। C2 में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, यानी इसमें सिग्मा नहीं होता है। अगर C2 की बात करें तो देखो C2 की हम बात क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, ये क्या है C2 है, तो C2 में क्या है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, इसमें केवल पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, MOT द्वारा, यानी ये एक्सप्लेन किसके द्वारा होता है, एक्सप्लेन बाई MOT, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसको पढ़ते हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है हमें, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है MOT, और वही MOT समझाने का प्रयास करता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जनरली किसी मोलिक्यूल में कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने का काम करते हैं। चलिए छोटी सी क्वेश्चन, जैसे मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट, ध्यान देंगे, फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे पहला कंपाउंड हम लिखते हैं CH4, इसका नाम होता है मेथेन। ठीक है, नाम आपको नहीं आता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन क्या इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी कराते चलते हैं। तो हम क्या बोले भाई कि जितना भी सिंगल बॉन्ड है, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, C2 को छोड़ के। तो ये देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना हो गया भाई, टोटल सिग्मा हो गया 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। अब एक बात बताएंगे भाई, एक सिग्मा बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक बॉन्ड बन रहा है, जैसे आप सोचो ना, मान लो हम दिखाते हैं तुम्हें कि मेरा हाथ ऐसे आ रहा है और एक हाथ किसी का, ये दूसरे किसी का, ऐसे इमेजिन करो कि ये दूसरे किसी का आ रहा है। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 किसी का हाथ मिलेगा तब ना एक बॉन्ड बनेगा चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, ये दिख रहा है एक बॉन्ड बना और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2। एक बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन कितने, 2। सुनना भाई, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 4। अगर कोनो इसी में पूछ दे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो कितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ई पर माइनस के लिए तो आप सब कोई जानते हैं कि ई पर माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, और एस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, जैसे C2H6, C2H6, कार्बन 2 बार है। चलिए कार्बन 2 बार है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें कितने सिग्मा दिख रहा है, जितना सिंगल उतना सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो भाई इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 1 7। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया भाई, सिग्मा बॉन्ड हो गया 7। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 7। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, तो जो बॉन्ड 7 वो है भाई, है तो बॉन्ड 7 गो है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होगा भाई, ये भी लिखना जरूरी है। तो 14 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 14 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और थोड़ा सुन लेंगे, एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है, C2H2। स्ट्रक्चर की बात करें, आपको हम क्या बोले, ध्यान सुनिए, अब मेरे बात को अच्छा सुनना। सिंगल बॉन्ड जहां भी दिया रहेगा उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होती है। जहां जहां डबल बॉन्ड दिया होता है उसमें 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। और जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड दिया रहता है ना भाई, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। ले दे के बात ऐसे समझो, पहले सिग्मा को छांट लेंगे, बच गया तो पाई हुआ, और नहीं बचा तो कोई बात नहीं, काम खत्म। मतलब क्या करना है, ध्यान से सुनना, बात समझने का प्रयास करना। हम क्या बोले, सिंगल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा विथ पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिग्मा विथ पाई। तो
एक जब मान लो एक एक बॉन्ड है तो इस सिग्मा में निकल गया तो पाई का हो गया 0। अगर 2 गो बॉन्ड है 2 एटम के बीच में तो एगो सिग्मा हो गया तो एगो पाई हो गया। अगर 3 गो बॉन्ड है 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है भाई, तो चलिए यहां पर बताने का प्रयास करिएगा। ई हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गया भाई, ई हो गया आपका सिग्मा, और ये क्या हो गया सिग्मा। सर सिग्मा तो हमें 2 दिख गया, सिग्मा कितना दिखा 2। सर है ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 पाई ऊपर और 1 पाई नीचे, बीच में सिग्मा। कुछ लोग को मन में ई आवत हुई कि ऊपर नीचे का है क्या और लिख लो जाओ, तो तोहर मर्जी मर्दे, जेने मन करो उन्हें लिख लो, कहीं भी लिख लो, बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 1 3, सिग्मा बॉन्ड कितना भाई, सिग्मा बॉन्ड 3। अब पाई बॉन्ड कितना 1 1 2, 2 हो गया आपका पाई बॉन्ड, कितना हो गया 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो दुगुना कर दो। इलेक्ट्रॉन्स जब भी पूछेगा, हालांकि बिहार बोर्ड की औकात नहीं है पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन्स, बिहार बोर्ड बस पूछता है सिग्मा बॉन्ड बता दे भाई, पाई बॉन्ड बता दे। आप जाके देख लो, ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी जाके देख लो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन रटने से बढ़िया है कॉन्सेप्ट ना सीख लेंगे, खाली क्वेश्चन रटेंगे तो कोई फायदा है नहीं है। क्वेश्चन एक बार सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। हम कह रहे हैं पूरे लिख के देते हैं ना कि आपको 20 दिसंबर तक, दिसंबर तो निकल गया सॉरी, 20 जनवरी की बात कर रहे हैं। 20 जनवरी में मतलब 20 हो सकता है या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब आपके केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारा करा देंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी कुछ लोग को स्क्रीनशॉट अगर लेने की इच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, तो भाई एसिटिलीन हो गया। एक और डी नंबर इथाइलिन, नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। इथाइलिन, एक इथाइलिन है। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। क्या होता है भाई, C2H4 होता है। अब इसमें पूछ ले सिग्मा पाई बॉन्ड, तो देखना भाई, तो इसमें सिग्मा कितने दिख रहा है भाई, इसमें सिग्मा कितना दिख रहा है, एक ये रहा अपना सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4। सिग्मा कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब देखना भाई सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। अब पाई की बात करें, सर इधर भी तो सिग्मा होने वाला है सर, डबल बॉन्ड दिख रहा है, हम तो एगो सिग्मा एगो पाई। और कुछ लोग के मन में ये आवत हुई कि ऊपर सिग्मा कि नीचे सिग्मा, जैसे मन करे उन्हें सिग्मा डाल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा कितना हो गया 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 5। अब पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, देखो भाई, अब हम तुम्हारी जब ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिए तो क्यों ना पहले ऑर्गेनिक को लगातार खत्म कर लिया जाए। अच्छा देखा जाएगा जैसे भी है, अब ऑर्गेनिक पूरे पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक भी पूरा पढ़ाने वाले और फिजिकल भी पूरा पढ़ाने वाले, पढ़ ले यार फ्री में। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना मेरे लिए भी, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगी। मतलब थोड़ी सी तुम्हारी प्यार मिलेगा तो मुझे भी कुछ एनर्जी मिलेगा, ताकि आदमी काम करेगा। अंदर से जब तक कोई मोटिवेट नहीं होगा काम क्या करेगा, कुछ भी नहीं। मान लो कि हम भी तो चाह रहे हैं ना तुमसे कुछ, हम जब फ्री में सब कुछ दे रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, बस थोड़ा सा लाइक कर दो, उसमें तुम्हारा तो कुछ जा नहीं रहा है। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और ना मन करे तभी मत करना यार, पढ़ ले। ठीक, तुम्हारी मर्जी है, मन करे तो करना, नहीं मन करे मत करना। रेगुलर कर लो, क्लास कर लोगे तो इतना तो कहोगे कि हाँ कुछ फायदा हुआ। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, इथाइलिन की बात हो गई। अब देखो डीई, हम ज्यादा टाइम खाने वाले नहीं है। मेरा मेन पर्पस क्या है कि बिहार बोर्ड में तुम्हारा मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है, टाइम नहीं दिखाना। और दूसरी बात ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि हमें कितना आता है, तुम्हें जितना इमेजिन करना। कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि बहुत कम छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अरे भाई बिहार बोर्ड की औकातें यही है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना। ठीक, आई नहीं दिखाना कि मुझे कितना आता है, वो दिखाने के लिए दक्ष क्लासेस है। ठीक, दक्ष क्लासेस है, उसमें दिखा लेंगे, जितना दिखाना है वो तब दिखा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ई नंबर। आप एक नाम सुने होंगे बेंजीन, बेंजीन, यहीं पे सुनिए। चलिए ना हम इसको क्यों ना ज्यादा टाइम खींचने से बढ़िया है कि बेंजीन को खत्म कर लेते हैं। डी, ई नंबर हो गया बेंजीन, ध्यान देंगे, एनिलीन, फिनॉल। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बेंजीन का, एनिलीन का, फिनॉल का, ध्यान देंगे। चलिए
बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है ना भाई, बेंजीन की जो फॉर्मूला की बात हम करें तो बेंजीन की जो फॉर्मूला होती है, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बबुआ? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेंजीन का क्या हो गया? मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में एक चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए C6H6, अगर मैथ की बच्चा की बात करें, मैथ में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो ये अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला है तो 6 को कॉमन ले लिया जाए, 6 को कॉमन ले लिया जाए तो CH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एकरे को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल। इंपेरिकल। इंपेरिकल पढ़ा रहा है जी? नहीं है पढ़ा रहा है, कोई नहीं, देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, पढ़ा जाए। इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला इसकी जो होती है, इंपेरिकल फॉर्मूला के हिंदी क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। याद रखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का हिंदी क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गई? इसकी फॉर्मूला हो गई, इसकी मूलानुपाती सूत्र हिंदी होता है और इसका आणविक सूत्र होता है, या अणु सूत्र भी लिखते हैं। तो देखिए बेंजीन का मोलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है और इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो CH होता है। अच्छा, कुछ लोग को मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सब काहे पढ़ा रहे हैं? अरे छोटा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार आ गया है, तो ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करना ही है, तो ऑब्जेक्टिव को हल्का मत लेना। दूसरी बात की एनिलीन की बात कर रहे हैं। एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, C6H5NH2। और फिनॉल की फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ये सब मोलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो कुछ कुछ और भी लिख देते हैं, जैसे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ध्यान देंगे बबुआ। तो बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO। एक और पढ़ेंगे हम लोग, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात करें C6H5COOH। अब इसको तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। इसको क्या हम और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कार्बन 6 बार, कार्बन 1 OH, कितना हो गया? कार्बन हो गया 7 बार। हाइड्रोजन की नहीं है, 5 गो हाइड्रोजन, 1 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना बार? 1 बार। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कार्बन 6 गो, 1 कार्बन हो गया कितना? 7। हाइड्रोजन की नहीं है, 5 1 6। ऑक्सीजन कितना बार? 2 बार। तो ये भी तो हो सकता है ना यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए, ये तो हो गया आपका मोलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कुछ कहानी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अरे किसी को लिखना होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो ले लेना भाई, साइड में हट जाते हैं, ठीक है? हाँ ले लो, चल भाई नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की अपना टॉपिक क्या है, तो इसी का नाम क्या कर लेते हैं? सिग्मा पाई कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखो, बेंजीन, फिनॉल, हाँ ठीक है, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया। फॉर्मूला देखेंगे, 6 गो था, 6 गो लिख लीजिए। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसमें कितने पाई दिख रहा है भाई? इसमें पाई कितना दिख रहा है? एगो पाई यहाँ पर है, एगो पाई यहाँ पर दिख रहा है, एगो पाई यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? तो ये जितना भी लिखे है ना, ध्यान देंगे, इस सब में 3 पाई बॉन्ड होता है। एक बार में कहानी है खत्म कि बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन में कितने पाई बॉन्ड। तो याद रखिएगा, बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो पाई बॉन्ड की संख्या होती है अपनी कितनी? बताओ बताओ बताओ। तो पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3। अब सुनना भाई, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है? देख एक बात ध्यान दे लेना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां हाइड्रोजन नहीं लिखे हो ना, सब वहां पे हाइड्रोजन साइलेंट रहता है। हम क्या बोले? कार्बन राम है तो हाइड्रोजन हनुमान है, राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पक्का है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन पक्का है। तो इसमें कितने पाई दिख रहा है? 1 पाई, 2 पाई, 1 3 पाई। और सिग्मा निकालने की बात है, कुछ लोग को मन में आ रहा होगा कि सिग्मा ना बता देते, तो चल भाई सिग्मा की भी बात कर लेते हैं। तो निकाल लेना सब तुम लोग, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है
तो इसमें देखो इसमें सिग्मा हो जाएगा, इसमें 12 ठो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना, बेंजीन में 12, फिनॉल में कितना हो जाएगा, तो फिनॉल में 12 एक 13 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, एक अंतिम है तो उसको भी बना ही देते हैं। एनिलीन का नाम सुने हो, अभी तो लिखे थे थोड़ा देर पहले। एनिलीन, एनिलीन की बात करें, देखना भाई, एनिलीन तो भाई हाइड्रोजन 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 और ये रहा हाइड्रोजन। तो आप लोग लिख ही चुके हो कि एनिलीन फिनॉल, और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड, इसमें भी पाई बॉन्ड की संख्या 3। और सिग्मा की बात करें तो 12 गो यहां तक और 2 गो 14 गो। सिग्मा बॉन्ड्स कितना, 14। ज्यादा हचपच हो गया क्या भाई, तो यार तो चलो क्या सीखे, सुनना ध्यान से। बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, फिनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या 3। कोई दिक्कत, चलो स्क्रीनशॉट किसी को लेने की इच्छा है तो फिर आप ले सकते हो, वरना आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। चलो एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखवा दे इसी का, यहीं पे चलिए देखिएगा। जैसे बेंजीन, बेंजीन हो गया, एक टॉल्विन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, ये सभी के बारे में, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है, 3। दूसरी बात करें, जैसे बेंजल डिहाइड की बात करें, बेंजल डिहाइड की बात करें, बेंजोइक एसिड की बात करें, इसकी 4 पाई बॉन्ड होती है। कितनी होती है, 4 पाई बॉन्ड्स होती है। फॉर्मूला भी लिख देते हैं भाई, C6H5CHO, C6H5COOH। पीछे सब लिखे हुए थे, है ना, कार्बन 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 कार्बन। अब समझे, एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर, एक पाई यहाँ पर और एक पाई यहाँ। टोटल कितने पाई हो गया, 4। अब कुछ लोग को हाइड्रोजन देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोजन लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसमें भी पाई 1 2 3 1 4। तो भाई एक काम करिएगा, ठीक है, आज की क्लास में ही पर रोकते हैं। मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड की कहानी खत्म हो गई, और इसको आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिग्मा पाई का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको अच्छा से पढ़िए और एक हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और रहा बात पीडीएफ का, तो उम्मीद करते हैं कि इसका पीडीएफ हम आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या सर्च करना है, जो लोग नए हैं जो लोग जानते हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा दक्ष क्लासेस, दक्ष क्लासेस बाई अरुण सर, दक्ष क्लासेस बाई अरुण सर। उस पर जाकर सर्च करेंगे तो दक्ष क्लासेस भी इसका पीडीएफ कल तक उम्मीद है कि हम डाल देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सके तो थोड़ी सी मुझे भी सहायता कर दो। सहायता क्या करना, बस थोड़ी सी इसको क्या कर दो, लाइक कर दो और कहीं कहीं शेयर कर देना अपने टेलीग्राम पे या जहां भी शेयर कर सकते हो कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलो। और फिर हम अगले क्लास में नया वीडियो लेके आएंगे और रेगुलर वीडियो लेके आएंगे। और तुम अगर चाहते हो कि ऑर्गेनिक का अच्छा खासा नंबर उठाए बिहार बोर्ड में, तो भाई ऑर्गेनिक का सारा वीडियो हम पढ़ाने वाले, एक एक टॉपिक करके सारा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा जुड़े रहो, फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे।